दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम दो चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। एक तो बुजुर्गों में पैरालिसिस मारना, ठंड लगना, तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अब ठंड के मौसम आ गई है। और दूसरा, हम अपने खाना में एक ऐसा बड़ा गलती कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है, हमें पता नहीं। और वो नुकसान आपको तरह तरह की बीमारी की तरफ धकेल सकता है। तो आप सावधान हो जाइए और आज के बाद उसका सॉल्यूशन भी कर लीजिए। अभी तो ठंड का मौसम में है तो इस मौसम के लिए सॉल्यूशन देता हूँ, फिर गर्मी का मौसम आएगा तो उस मौसम में भी आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। करना क्या है कि प्रत्येक लोग को खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ खाने का इच्छा करता है और खास करके हम मिठास की तरफ ज़्यादा भागते हैं। मिठास ज़्यादा लेंगे, ऐसे भी हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या हो रही है, शुगर बढ़ रही है। और ठंड का मौसम आ गया है, शुगर बढ़ेगी। इसके बाद हमारे जो ब्लड है वो थिक होगा, कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड, तो सब मिला करके क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ने लगेगा। और ये बीपी जानते हैं आपको पैरालिसिस तक लेके चली जाती है। आज देखिए युवाओं में भी ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना हम पहले से सावधान हो जाएं, पहले से कुछ ऐसा काम करें कि ताकि हम इस तरफ ना बढ़े। तो एक काम ये करेंगे कि खाना खाने के बाद आपको जो इच्छा करता है मिठास खाने का, जस्ट उसको क्रॉस कर दीजिए। बिल्कुल करना है आपको। और आपको आना होगा घरेलू चीज, देसी चीजों पे। वो क्या है? वो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अलसी और तिल। ये दोनों बराबर मात्रा में लेकर के ड्राई रोस्ट कर लेना, जिसे हम दिखा रहे हैं। मेरे पास अलसी और तिल है, दोनों मिक्स है। थोड़ी सी दिखाई देगी तो मैं ऐसे तो इन लोग इसको पहचानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। देखिए ये अलसी और तिल है, दोनों ड्राई रोस्ट किया हुआ है। खाना खाने के बाद इसको आप 1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं खाना खाने के बाद। तो क्या होगा इससे फायदा? एक तो आपको चबा करके खाएंगे तो जो कुछ खाने का इच्छा करता था मिठास की तरफ, तो आपकी इच्छा वो खत्म हो जाएगी। ये भर भर के आपको फाइबर भी देगा और तरह तरह के न्यूट्रिशंस भी आपके बॉडी में देगा। जैसे इसमें आपको हेल्दी फैट है जो आपके बॉडी के लिए चाहिए। और इसमें ठंड के मौसम में ये बहुत ही कारगर होगा क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, चिकनी है, जो कफ पे भी बहुत अच्छा काम करता है, बात पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। यानी कफ बात शामक ये चीज़ें हैं। कितनी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट के भी काम करेंगे। इसके बाद एंटी फंगस भी है क्योंकि अभी देखिए फंगस की बीमारियां बढ़ने वाली है। इस समय टाइम में क्या होती है, फंगस बढ़ जाती है। देखिए डैंड्रफ वगैरह तमाम चीज़ें होना चालू होता है, तो वहाँ पे भी काम करेंगे। एंटी डायबिटिक भी है, डायबिटीज बीमारी से भी ये बचाती है। तो एक तो मिठास छोड़ा देगी आपको खाना खाने के बाद जो खाते हैं। उसके बाद ये फाइबर के साथ साथ आपको डायबिटीज पे भी बहुत अच्छा कार्य करेगी। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इस तरह से कितनी बेनिफिट हो इस पर। और देखिए मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें जिंक भी है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है। तो कितना अच्छा है। और क्या चाहिए आपको, है ना? तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। और मैं अब दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा। वो क्या है? वो सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारा जो बुजुर्ग है वो इस समय खतरे में पड़ जाते हैं क्योंकि ठंड का मौसम जब भी आता है तो बुजुर्गों का जान लेता ही लेता है। अक्सर लोग देखते हैं कि वो उम्र उनकी ज़्यादा थी, इस ठंड में वो बेचारे चले गए, ऐसे सुनने को मिलता है। आखिर क्यों? ठंड के पहले क्यों नहीं गए, ठंड में गए? तो कहीं ना कहीं ठंड उनके लिए साफ साबित श्राप साबित होती है। इसलिए हमें इन श्राप को वरदान में बदलनी है। और बदलेंगे तो रियली में आप एक बड़ा काम कर पाएंगे अपने बुजुर्गों के लिए। क्योंकि
देखते हैं कि ठंड के मौसम में उनकी बॉडी सही से काम करती नहीं है, कितना परेशान रहते हैं। ठंड उनकी हड्डियों तक की घुस जाती है, सारे मांसपेशियों को क्या बोलती है, स्टिफ कर देती है, अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। देखिए जिसको गठिया बात की बीमारियां होती है, बात वाली चीजें, वो सब बढ़ जाता है, सब लोग परेशान होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होगी। तो करना क्या है, एक तो अलसी और तिल उन लोगों को भी खिलाना, एक एक चम्मच सुबह शाम, एक तो ये फिक्स हो गया। दूसरा क्या करना है, आपको लेनी है लहसुन। देखिए मेरे हाथों में है लहसुन, इससे बड़ी दवा इस ठंड के मौसम में दूसरा आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप शिलाजीत और तमाम केसर वगैरह ले रहे हैं तो 90% तो शिलाजीत और केसर डुप्लीकेट ही मिलने वाला है। क्या फायदा है, पैसा भी लग गए और कोई बेनिफिट भी नहीं हुए। लेकिन रियल आयुर्वेद रियल चीजों को बताती है, रियलिटी है। क्योंकि हमें रियलिटी जब पता नहीं चलेगी तो कैसे हो सकता है। रियल चीजों को बताना इनके लिए धर्म है, यानी आयुर्वेद का धर्म है, और वो भी रियल आयुर्वेद का। तो देखिए लहसुन क्या कर सकती है, लहसुन भी है और मेरे पास और एक प्लेट में वो है सरसों का तेल है, दिख रहा होगा, प्योर घानी वाली सरसों का तेल है। ये दोनों का कमाल होगा। और एक चीज और है जो मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ, वो है श्यामा तुलसी। सरसों का तेल, लहसुन, श्यामा तुलसी और अलसी और तिल, ये पूरी तरह से धमाल मचाने वाला है ठंड के मौसम में। बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो जाएगा। बस और बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके उन लोगों को देना है। आप गलती क्या करते हैं कि बार बार उनको मेडिकल लेके जाते हैं इस ठंड के मौसम में, और सोल्यूशन होती नहीं है। केवल हिट एंड ट्रायल वाली दवाइयाँ आप देते हैं, और खास करके जिनको पेंशन वगैरह मिलता हो उनको तो इलाज तुरंत करते हैं। लोग जानते हैं कि वो चले जाएंगे तो मेरा 20,000 50,000 जो सेल वो आ रही थी मंथली, वो खत्म हो जाएगा। और बहुत लोग अपने माता पिता को बहुत प्यार भी करते हैं, इसकी वजह से भी उन्हें, क्योंकि डर रहता है कि मेरे माता पिता खो ना जाए, इसके लिए भी लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह के मानसिकता के लोग हैं, है ना। तो इसमें आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि जो सही चीज़ें हकीकत चीज़ मैं बोला हूँ, है ना, देखने को मिलता है आसपास, है ना। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ पॉइंट पे। तो ये लहसुन, लहसुन का क्या करना है कि जैसे ये लहसुन है, एक लहसुन को पोटली को कूट करके पूरी 100 ग्राम सरसों तेल में पका दीजिए धीमी आंच पे, और रख दीजिए इसको एक बार बना के पैर के तलबे में, पूरी नाखून, पैर के नाखून में, इसके बाद हाथ के तलबे में, हाथ के नाखून में, इस एरिया, इस दोनों एरिया में है, काक वाली एरिया जो बोलते हैं, और इसके बाद ये दोनों एरिया में भी लगा सकते हैं, आपके बैक पीठ में भी लगा सकते हैं, पूरे स्पाइन पे लगा दीजिए, सर पे थोड़ा सा लगा दीजिएगा, देखिएगा कितना वरदान साबित होगा। इसके बाद क्या करना है, इस लहसुन की कली मैक्सिमम 4 कली तक ले सकते हैं, 2 कली तो जरूर लीजिए। इनको निकाल करके और हल्का हल्का छोटा छोटा पीस में काट दीजिए, 2 पीस में, 3 पीस में, ज़्यादा नहीं। और इसको सरसों के तेल में तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी सेंधा नमक जरूर डालिएगा। इसको भून करके रात को जरूर खिलाइए बुजुर्गों को, इससे उनके शरीर में ठंड की मात्रा कमेगी, उनकी जो दर्द है वो कमी होगी, उनकी जो नसें प्लास्टिक हो जा रही है, स्टिफ हो जा रही है, उनसे उनको बचाएगा। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड पे भी काम करेगा, और आपके बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लॉक एरिया वगैरह बन रहा है उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। हार्ट पे बहुत इसका काम है, क्योंकि मसल्स को भी मजबूती देता है, और आपके वेन और आपके आर्टरीज, इन पे बहुत ज़्यादा ताकत देता है। यानी हमसे पूछा जाए कि नसों में ताकत देने वाली सबसे सस्ती और इफेक्टिव क्या हो सकता है, तो वह लहसुन है। तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें, क्यों हम शिलाजीत और तमाम केसर वाली चीज़ों, महंगी महंगी चीज़ें, डुप्लीकेट चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। घर में ओरिजिनल है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो जरूर खिलाएंगे। और सेंधा नमक का मैं प्रयोग देखा हूँ कि किन्हीं को पैरालिसिस मारा, घोल के सेंधा नमक पिलाते हैं पानी में, गुनगुना पानी में, तुरंत काम करती है।
तो जब इतना इफेक्ट है तो पर डे हम थोड़ी सी सेंधा नमक दे दिए, लहसुन की 4 कली दिए, सरसों तेल में भून करके खिला देंगे। देखिएगा ये बात पे और कफ पे इतनी बेहतरीन काम करती है, और अक्सर बुजुर्गों को बात और कफ के वजह से ही पैरालिसिस वगैरह अटैक करता है। देखिए अधिकतर लोगों को देखते हैं कि बीपी बढ़ जाया करता है, तो वहाँ पे भी ये काम करेगा, बीपी पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो जरूर प्रयोग कीजिए। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो तुलसी वाला प्रयोग है, सुबह शाम 8 से 10 तुलसी, श्यामा तुलसी, हरा वाला भी चलेगा लेकिन श्यामी तुलसी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको 2 कप पानी में डाल के एक बार सुबह एक बार शाम को चाय के रूप में अपने माता पिता को, आप खुद भी पी सकते हैं। जरूर कीजिएगा। तेल दीजिएगा और अलसी दीजिएगा खाने के लिए, खाना खाने के बाद चबा चबा के खाएंगे, उससे दांत भी मजबूत होगी, तमाम चीज़ें बहुत अच्छा रहता है ना, कैल्शियम भी मिलता है। और लहसुन का प्रयोग जो मैं बताया, एक तेल के रूप में और एक खाने के रूप में फ्राई करके खिलाएंगे। और इस तेल को आप पेल्विक एरिया इस समय भी लगा दीजिएगा, क्योंकि बुजुर्गों में एक चीज़ और देखा जाता है जो उनके लिए खतरनाक होता है, बार बार यूरिन के लिए जाते हैं, रात भर कितना लोग सो नहीं पाते हैं, तो कितनी परेशानी होती है, अच्छे से नींद नहीं आती है, इससे और उनकी वायु बढ़ जाती है। और टेम्परेचर रूम में आए गर्म है, बाहर गए ठंड ठंड गर्म, तो क्या होगा, उससे पैरालिसिस के अटैक भी बढ़ जाती है। अक्सर देखते हैं बुजुर्ग बाथरूम में गए पैरालिसिस मारती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो आप लहसुन का तेल अगर पैल्विक एरिया सब में प्रोस्टेट के आसपास लगा देंगे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, है ना, तो देखिएगा सबको बार बार जो यूरिन जाते हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। बस रात को पानी नहीं देनी है ज़्यादा पीने के लिए, ये ध्यान रखें। अगर प्यास लग भी गया तो मुंह में डाल के अपना चला के धीरे धीरे घोटे, यानी पानी को खाना की तरह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में इसका इस्तेमाल कीजिए और मिठास बंद कर दीजिएगा, मीठा चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिठास खिलाएंगे ज़्यादा यूरिन जाते। देखते हैं जिनको शुगर होता है वो बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो मिठास क्यों खिलाना, जिनको बार बार पेशाब लग रहे हैं उनको मिठास बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ों को बंद कीजिए, सिंपल सी बात है। आप खुद अगर आपको आपके साथ हो रहा है तो आप भी बंद कीजिएगा। देखिएगा इसका मैंने बेहतरीन फ़ायदा मात्र 72 घंटा के अंदर आप देखिएगा कि बहुत फ़ायदा होने लगेगा। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बुजुर्गों को दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और एक चीज़ बच्चों के लिए बता देता हूँ कि बच्चों को भी लहसुन का तेल लगाया जा सकता है, केवल चेस्ट पे नहीं लगाएं, क्योंकि ये कफ का एरिया, कफ सूख जाती है कभी कभी, तो ये गलती ना करेंगे। बाकी सब एरिया में आप लगाइए, है ना, मस्त रहेगा और फिट भी रहेगा। तो चलिए हम लोग रियल आयुर्वेद को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो भी एजुकेटर हैं सब लोग मिल करके बढ़ा रहे हैं, तो आपको फर्ज बनता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग ऐसे ऐसे चीज़ जहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ पे हेल्थ की बात हो रही, कुछ भी नहीं, बस कमेंट किए जा रहे हैं, मिलियन मिलियन व्यू जा रही है और कमेंट्स जा रही है, कोई मतलब नहीं है। यानी मुझे ऐसा लगता है कितना लोग फालतू बैठे हुए हैं, कितना लोग बेकार के बातों पे खूब लिखते हैं, और एक अच्छी चीज़ें अगर आपको बेहतरीन फ़ायदा हो रहा है तो उस पर आप लिखते नहीं हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य चीज़ है। फालतू चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करते हैं लोग, उनके शिकायत के रूप में, पॉलिटिक्स में, तमाम चीज़ों में, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बताया गया है उस पर आप लोग लिखते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। केवल मेरा ही दायित्व नहीं है, आपकी भी दायित्व बनती है कि आप हमें हेल्प करें, प्रोत्साहन दें। आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, प्रोत्साहन करेंगे, और बहुत ज़्यादा व्यू बढ़ करके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप लिखेंगे तो हौसला बढ़ेगी और मुझे कुछ अच्छा करने का इच्छा भी जारी होता है। क्योंकि खिलाड़ी तभी खेल अच्छा खेलता है जब उसको दर्शक प्रोत्साहन करते हैं। तो आप क्यों नहीं करते, करना चाहिए, ये आपकी फर्ज बनती है। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है, गलत ट्रिक बता रहा है, गलत टिप्स बता रहा है, तो उसको गलत लिखिए, लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम अगर सही कर रहे हैं, काम आपको सही लगता है, तो ज़रूर लिखिए। शिकायत करने से बजाय है उनकी कुछ हौसला बढ़ा दीजिए अगर अच्छा कर रहे हैं तो। सो थैंक यू। मुझे विश्वास है कि मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। और एक बात और बताता हूँ कि थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए। आप लोग देखते हैं शेयर नहीं करते, शेयर कीजिए।
शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ये चीज़ लाखों रुपया बचा दे, लोगों को जान बचा सकते हैं। तो क्यों नहीं शेयर करते? शेयर करना चाहिए, है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप शेयर भी करेंगे। तो चलिए, गुड नाइट मैं बोल देता हूँ, और मैं फिर से दूसरी वीडियो के साथ आऊँगा और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन लेकर के आऊँगा, ताकि आपकी जीवन बदले और हमारा भारत महान हो। थैंक यू।